Hello, my dear student. Student, we have completed part 1 of the adventures of Toto, and now we will do second part of this chapter. Student, we have seen how Toto was mischief and he tore school blazer into small pieces of narrator, and not only that, he went Saharanpur with narrator's grandfather and showed there his mischievous act. So this all we have seen in first part. Now in second part we will see many more Toto's mischievous act. So let's see. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब ये राज अब खुल जाती है कि टोटो का प्रेजेंस अब दादी को बता दिया जाता है कि दादाजी ने क्या किया, टोटो लेकर के एक नए जानवर लेकर के आए हैं, और ये बात दादी को पता चल जाता है। तो दादी भी अब क्या करती है, टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड, जब पूरे तरीके से टोटो को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ग्रैंड मदर के द्वारा, ग्रैंड मदर जब मान जाती है तो ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम, तो टोटो को एक आरामदायक होम दिया जाता है। और वो होम कहाँ, स्टेबल में, इन स्टेबल, स्टेबल जानते ही हैं, जहाँ पे अस्तबल जिसको बोलते हैं, घोड़ों को जहाँ रखा जाता है। वेयर, वहाँ पे क्या था, ही हैड फॉर अ कंपेनियन, उसका एक कंपेनियन था, कंपेनियन द फैमिली डंकी, एक गधा, डोंकी मतलब गधा, और उस गधा का नाम क्या था, नाना, जो उसके साथ रहा करता था उस स्टेबल में। ऑन टोटोस फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब टोटो का पहला रात उस स्टेबल में कैसे बीतता है ये देखा जाए तो ऑन द फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। दादाजी एक बार विजिट करने के लिए जाते हैं कि आखिर टोटो का पहला रात उस स्टेबल में कैसा गुजर रहा है, तो ये देखने के लिए चले जाते हैं कि वो सही से है कि नहीं है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। अब वहाँ का सीन देख करके दादाजी क्या होता है, हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पे देखते हैं क्या कि नाना क्या करता है, मतलब डोंकी क्या कर रहा है वहाँ पे, कि बिना किसी कारणवश वो अपने वो क्या कर रहा है, पुलिंग हर हॉल्टर, वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है नाना, हॉल्टर को खींच रही है अपने। हॉल्टर क्या होता है, जो जानवरों के गर्दन पे या सिर पे जो रस्सी लगाई जाती है, तो उसको क्या कर रहा है, हॉल्टर को वो खींच रही है, और ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपने सर को रखने की कोशिश कर रही है, जितना संभव हो सके रखने की कोशिश कर रही है उस बंडल ऑफ हे, मतलब जहाँ पे सूखे हुए डंठल के जो बंडल हैं उस बंडल पे रखने की कोशिश कर रहे थे अपने सर को। तो ये चीज़ देख करके अजीब लगा कि आखिर ये नाना को क्या हो गया है, जो अपना हाल्टर को वो क्या कर रहा है, खींच रही है और अपने सर को उस बंडल ऑफ हे के पे ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। ग्रैंडफादर गेव अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस, दादाजी ने क्या किया, एक जोर से एक स्लैप किया, मैंने थप्पड़ लगाई, कहाँ पे, उसके हॉन्चेस पे। हॉन्चेस मतलब जो जानवरों के ऊपर में जो कुबर टाइप का जो होता है, कुबर, उस पर क्या किया दादाजी ने, एक स्लैप किया, जोर से एक थप्पड़ लगाई। सी जर्क बैक, फिर वो नाना क्या की, थोड़े पल के लिए वो झटका खा करके पीछे हो जाती है। एंड ड्रैगिंग विथ हर टोटो, विथ हर, और ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और जब जर्क लेकर के, जब झटके से जब वो पीछे घसकी, तो उसके साथ साथ टोटो भी क्या था, घसीटते हुए आ रहा था। मतलब जब नाना को हॉन्चेस पे मारा गया, तो जब नाना को जब हॉन्चेस पे मारा तो वो झटके खा करके पीछे जब बैक हुई, पीछे की तरफ जब घसकी, तो उसके साथ साथ कौन था, टोटो भी क्या था, वो घसीटता हुआ चला आया। ही हैड फैसेंड ऑन
टू हर लॉन्ग ईयर विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। वो क्या किया था, टोटो क्या किया था कि अपने रस्सी को किसके कान पे, नाना के कान पे क्या किया था, अपने दांतों की सहायता से बांध दिया था, जिसके वजह से वो घसीटता हुआ चला आया। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स। और उसके बाद से, ये घटना के बाद से टोटो और नाना आपस में कभी नहीं बन पाए और उन लोगों में कभी दोस्ती नहीं हो पाई। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज अ लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर फॉर हिज वाथ। अब ठंड के समय में क्या हुआ करता था कि इवनिंग में उसे क्या होता था कि एक लार्ज बाउल में गर्म पानी कर दिया जाता था और दादी क्या करती थी, गर्म पानी दे दिया करती थी उसे क्या करने के लिए, नहाने के लिए। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड। वो बहुत चालाकी से क्या करता था, पानी के टेम्परेचर को देख लेता था कि पानी ज़्यादा गर्म है कि ठंडा है, या ज़्यादा गर्म है या थोड़ा गर्म है, वो उसको टेम्परेचर को वो देख लेता था। देन ग्रेजुअली, फिर वो धीरे 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 क्या करता था, अपने कदमों को कहाँ बढ़ाता, स्टेप इनटू द बाथ। फिर धीरे धीरे वो क्या करता था, बाथ पे अपने कदमों को बढ़ाता। एंड फर्स्ट 1 फुट, पहले क्या करता था, पहले धीरे से एक पहले कदम को रखता था, एक पैर को डालता, देन अदर, फिर उसके बाद दूसरे पैर भी डाल लेता था। एज ही हैड बीन बी डूइंग, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देख रहा था। नरेटर कहता है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि शायद वो मुझे कभी ऐसा देख लिया हो। नरेटर का कहना है कि शायद वो मुझे नहाते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। वो ऐसा कब तक करता रहा, जब तक वो पूरे तरीके से पानी उसके गर्दन तक नहीं आ जाती थी, तब तक वो ऐसा ही करता था। वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक शॉप। जब वो पूरे तरीके से कंफर्टेबल हो जाता था, बाथ में जब वो आ जाता था, ठीक है, तो फिर क्या करता, ही वुड टेक द शॉप इन हिज हैंड। फिर साबुन को लगाता, अपने पैरों में साबुन लगाता और फीट अपने हैंड में लगाता, पैरों में लगाता। एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे तरीके से अपने आप को क्या करता, वो रब करता, मलता अपने पूरे बॉडी को। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, जब पानी ठंडा हो जाया करती थी, ही वुड गॉट आउट, तो वो बाहर निकलता। एंड रैन क्विकली, और दौड़ करके भागता। ही कुड टू किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, तो अपने आप को सुखाने के लिए वो किचन में भागता, वो चला जाता था किचन फायर के पास में। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, अगर इस परफॉर्मेंस को देख करके, इस एक्टिविटी को देख करके, इस एक्ट को देख करके अगर किसी ने हंस दिया उसके ऊपर, तो टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को बहुत हर्ट हुआ करता था। ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन टू विथ हिज बात। फिर उसके बाद से वो क्या करता था, नहाने के लिए मना कर दिया करता था। तो इसके बाद मतलब क्या कि जब वो नहाने के इस परफॉर्मेंस को देख करके कि किस तरह से भागते हुए वो किचन में आता है और अपने आप को ड्राई अप करता है, सुखाता है, तो फिर क्या होता था कि उसको ये ख़राब लगता था और फिर रिफ्यूज़ करता नहाने के लिए कि नहीं नहीं नहाएंगे। वन डे टोटोज नियरली सक्सीड इन द बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन की घटना ये है कि टोटो अपने आप को क्या करता, खुद से क्या कर लेता, बॉयल कर लेता, मतलब अपने आप को खुद ही उबाल लेता, जिंदा अपने आप को उबाल लेता। ये कैसी घटना है, देखते हैं क्या है। अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। एक दिन क्या हुआ कि एक बड़े से कैटल में चाय बनाने के लिए पानी को उबाला जा रहा था। टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ एंड विथ नथिंग बेटर टू डू। अब टोटो को क्या लगा कि भाई ये तो अब अच्छा है, अच्छा मौका है ये करने का, नहाने का, ठीक है। डिसाइडिंग टू रिमूव द लीड, फिर वो क्या करता है, लीड को हटा देता है। केटल पे जो ढक्कन लगे हुए होते हैं, उस ढक्कन को क्या करता है, वो हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म फॉर द बाथ। अब पानी जो है अभी पूरे तरीके से गर्म नहीं हुई थी, उस पानी में गुनगुना हो चुका था, माने गुनगुने वाटर हो चुका था, पानी हल्की सी गर्म हो चुकी थी। ही गॉट इन, फिर वो क्या करता है, उसके अंदर वो चला जाता है। विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और क्या करता है, अपने सिर्फ गर्दन को क्या करता है, बाहर निकाल कर रखता है।
दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ ही समय के लिए ऐसा करता है, अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, और ऐसा वो ऊपर तक कब तक रखता है, जब तक पानी पूरी तरीके से गर्म नहीं होता है। ऑन टू देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, जब उसे बहुत ज़्यादा गर्म लगता था तो अपने आप को क्या करता था, वो ऊपर उठा लेता था। जब फिर देखता था कि बाहर से फिर उसके शरीर का टेम्परेचर फिर ठंडा हो जाता था, फिर वो क्या करता था, अपने शरीर को पूरे तरीके से नीचे रख लेता था। तो ये काम वो बार बार करता था। जब पानी का निचला भाग गर्म हो जाता था, तो जब उसे ज़्यादा गर्म लगता था तो अपने बॉडी को वो हल्का कर लेता था और वो ऊपर आ जाता था, पानी के लेयर से ऊपर हो जाता था। और जब एटमॉस्फेयर से उसको ज़्यादा ठंड लगता था, क्योंकि ठंड का मौसम था, जब अपने शरीर को जब बाहर निकलता था तो ठंड लगता था, तो ठंड लगने की वजह से फिर वो अपने आप को वो पानी के नीचे कर लेता था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर वाइल, तो ऐसा वो लगातार करने लगा। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग कोल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर में ठंड होने की वजह से वो फिर क्या करता था, सैट डाउन, फिर वो बैठ जाता था। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो लगातार इस तरीके से होपिंग अप मतलब उछल कूद उठना बैठना पानी के अंदर ही ये लगातार करने लगा, अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। ऐसा कब तक होता रहा, क्योंकि वो तो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ऐसा कब तक वो कर रहा था, जब ग्रैंड मदर आती है किचन में और उसे क्या करती है, हॉल्ड हिम, उसे बाहर निकलती है, तब तक वो तो हाफ बॉइल्ड हो चुका था पानी में ही। और वो दादी क्या करती है, दादी माँ उसको कैटल से बाहर निकलती है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के दिमाग में भी शरारत भरी हुई है, लेकिन अगर ख़ास करके शरारत की अगर बात करें तो शरारत का जो पार्ट है, ये एक्टिविटी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है किस में, टोटो में। यहाँ पे नरेटर कहता है कि अगर शरारत वाली बात करें तो शरारत तो सब लोग करते हैं, लेकिन ख़ास करके अगर टोटो में देखा जाए तो ये चीज़ मतलब शरारत का जो गुण है ये ज़्यादा डेवलप्ड है किस में, टोटो में। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा क्या करता था, किसी ना किसी चीज़ को फाड़ने में लगा रहता था। वेन एवर वंस ऑफ माई आंट केम नियर हिम, अगर अनफॉर्चुनेटली एक मेरी आंट्स हुआ करती थी, अगर आंट्स उसके पास अगर आ जाते, चली जाती मेरी आंट, तो ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर इन होल इन इट, तो वो पूरे प्रयास करता था कि उसके कपड़े में छेद कर दे। वन डे अ लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। अब एक घटना और यहाँ बताई जा रही है कि एक दिन क्या होता है, लंच टाइम में एक पुलाव से भरा हुआ बड़ा डिश डाइनिंग टेबल के बीचों बीच में रख दिया जाता है। वी इंटर्ड द रूम टू फाइंडिंग टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम लोग जब रूम के अंदर आते हैं, टोटो को ढूंढने के लिए आते हैं, तो देख रहे हैं क्या कि टोटो क्या कर रहा है, अपने आप को वो चावल ठूसे जा रहा है, अपने मुंह में क्या कर रहा था, वो चावल को ठूसे जा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी दादी क्या की, वो चिल्लाई, स्क्रीम्ड की, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट ऑन एट हर, और टोटो ने क्या किया, बस एक प्लेट उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट रस्ड फॉरवर्ड, उसमें से जो मेरी आंट जो थी वो आंट उसके पीछे भागी। ही रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, फिर टोटो क्या करता है, उसके चेहरे पे एक गिलास पानी फेंक देता है। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड द एग्जिट थ्रू द विंडो। बस टोटो क्या करता है, पुलाव का भरा हुआ डिश को उठाता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है। We found him in the branches a jackfruit tree, the dish is still in his arm। और वो कहाँ चला गया, खिड़की से निकल करके वो एक जैक फ्रूट का डाल के पेड़ पे जा कर के उसके ब्रांच पे जा कर के बैठ जाता है, और वो पुलाव का डिश अभी भी उसके हाथ में ही रहता है। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और वो तब तक वहाँ पे रहा, पूरे दोपहर तक रहा और
जब तक पूरा राइस ख़त्म नहीं हो गया तब तक वो वहीं पे ही रहा, उस कटहल के ब्रांच पे ही रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, ऐसा लगता था कि वो पहले से ही डिटरमाइंड हो चुका था, वो निश्चय कर चुका था कि हर एक दाना को वो ख़त्म करके ही रहेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, लेकिन वो क्या करता, दादी को चिढ़ाने के लिए, टू स्पाइट का मतलब वो, इन ऑर्डर टू स्पाइट का मतलब चिढ़ाना, तो दादी को चिढ़ाया करता था। क्यों दादी को चिढ़ाता था, उसको तकलीफ क्यों देता था? क्योंकि हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, क्योंकि दादी हमेशा उसके ऊपर चिल्लाया करती थी, इसीलिए वो दादी को क्या करता था, थोड़ा सताया करता था। He threw the dishes down from the tree and chattered with the delight when it broke into the 100 pieces. फिर वो क्या किया, ऊपर से उस डिश को, उस प्लेट को क्या करता है, जब नीचे गिराया, जब चावल ख़त्म हो गई, उस डिश को क्या करता है, प्लेट को जब वो नीचे गिराया, पेट से नीचे गिराया, तो प्लेट कई टुकड़ों में टूट गया। और इस चीज़ को देख कर के खुशी मनाने लगा। कौन? टोटो खुशी मनाने लगा और खुशी से वो चैटर्ड करने लगा, माने आवाज़ निकालने लगा कि वो बहुत अच्छा काम किया। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। और ये बात सच थी कि टोटो को अब पेट के रूप में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था, माने पालतू के रूप में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था। इवन ग्रैंडफादर रियलाइजेड, यहाँ तक कि इस बात को दादाजी भी अब मान गए। वी वर नॉट वेल टू डू, हम लोग उतने अमीर तो नहीं थे। वेल टू डू का मतलब क्या होता है? रिच। हम लोग उतने अमीर नहीं थे। एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और जितने सारे प्लेट और बर्तन जो टूट रहा था उसके लॉस को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि डिशेस को, जितने भी प्लेट्स वगैरह था तोड़ दिया करता था, क्लोथ्स को फाड़ देता था, कर्टन्स को वो फाड़ देता था, इवन वॉलपेपर को भी वो फाड़ दिया करता था। तो इतने सारे लॉस को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सो ग्रैंड फादर फाउंड द तांगा ड्राइवर, तो दादाजी ने फिर क्या किए, उसी तांगा ड्राइवर को ढूंढे एंड सोल्ड, और बेच दिए टोटो को बैक टू हिम, उसी से दोबारा बेच दिए फॉर ओनली 3 रुपीज़। और इस बार दादाजी ने 3 रुपये में ही बेच दिए। तो दादाजी ने कितने रुपए में ख़रीदा था? 5 रुपये में, और बेच दिए 3 ही रुपये में। तो ये लेसन आपका ख़त्म हुआ, और इस चैप्टर में देख लिए कि कितने मिस्चीवियस एक्ट को हम लोगों ने देखा जो एक टोटो के द्वारा हुआ। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे इस चैप्टर में, और आपको ये माइंड करवा दे कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी जो वीडियो बने वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू वंस अगेन।